हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सीरीज के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ये जो नर्सिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 6 है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग और ओबीजी नर्सिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी जानेंगे इस वीडियो में। पहले हम लोग पीडियाट्रिक नर्सिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ हम लोग जितना भी उस क्वेश्चंस का ऑप्शन है, हर एक ऑप्शंस को जानेंगे विथ रेशनल कि ये ऑप्शन आखिर राइट हुआ तो क्यों हुआ, ये ऑप्शन नहीं हुआ तो क्यों हुआ, उससे रिलेटेड बहुत सारे जानकारी को जानेंगे। उसके बाद हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को जानेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड। उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग सेक्शन 2 बोल सकते हैं कि सेक्शन 2 जो है उसमें हम लोग ओबीजी नर्सिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को अपने शुरू करेंगे। इस चैनल का टेलीग्राम है सत्यम नर्सिंग से के नाम से, आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो जाइएगा, क्योंकि हर एक वीडियो का पीडीएफ हम वहीं पर टेलीग्राम चैनल पर ही सेंड करते हैं। तो सत्यम नर्सिंग के नाम से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर ये शो हो रहा है, जहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ पीडियाट्रिक। फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है? बेसिक क्वेश्चन हम लोग पीडियाट्रिक नर्सिंग से शुरू किए हैं। फादर ऑफ पीडियाट्रिक किसे बोला जाता है? ऑप्शन ए है अब्राहम जैकोब, ऑप्शन बी है हिपोक्रेट्स, ऑप्शन सी है कश्यप और ऑप्शन डी है सुश्रुत। हर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि जितना भी वीडियो में क्वेश्चंस को हम बताएं आप लोग को इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस राइट हुए और कितने सारे रॉन्ग हुए। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बताइएगा कि क्या आप लोग के ये इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन हम इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में आप लोग को अच्छा लगा या फिर नहीं, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। इस क्वेश्चंस का हम लोग का आंसर होगा, राइट आंसर फादर ऑफ पीडियाट्रिक हम लोग बोलते हैं अब्राहम जैकोब को। किसको बोलते हैं? अब्राहम जैकोब को बोलते हैं फादर ऑफ पीडियाट्रिक। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। हिपोक्रेट्स की बात करें तो हिपोक्रेट्स को बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन या फिर इंग्लिश मेडिसिन, हिपोक्रेट्स होते हैं। यहाँ पर सुश्रुत जो है फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है सुश्रुत को। फादर ऑफ सर्जरी किनको बोला जाता है? तो सुश्रुत, यानी कि सर्जरी के खोज किसने किए था तो बोलेंगे हम लोग सुश्रुत। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को कि विच हेरेडिटरी डिजीज इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड टू एन्यूरिज्म। कौन सा हेरेडिटरी डिजीज है जो कि मोस्ट क्लोजली लिंक्ड करता है एन्यूरिज्म से? जहाँ पर एन्यूरिज्म की बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यू ब्लड डिसऑर्डर में आता है। किस चीज में आता है? तो कनेक्टिव टिश्यू के ब्लड डिसऑर्डर में आता है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या है तो बोल सकते हैं हम लोग कि आर्टरी जो है, ब्लड वेसल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन। तो जो आर्टरी होता है उसका बोल सकते हैं हम लोग कि वहां पर क्या हो जाना, फुल फ्लूइड जो होता है उसमें उसका एन्यूरिज्म होता है सेक बन जाना, जिसको एक फिजिफॉर्म से होता है। एन्यूरिज्म के टाइम में होता है फिजिफॉर्म एन्यूरिज्म, इस तरह का होता है फिजिफॉर्म जिसको बोलते हैं। आर्टरी जो है इस तरीके से हो जाता है, एक साइड से जो होता है सेक बन जाता है, आर्टरी वाल का क्या बन जाता है? सेक बन जाता है, जिसको हम लोग फिजिफॉर्म एन्यूरिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा हेरेडिटरी डिजीज है जिसमें मोस्ट कॉमनली लिंक होता है? ऑप्शन ए है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन बी है लूपस इरिथमेटस। लूपस इरिथमेटस का पूरा नेम होता है SLE, सिस्टमेटिक लूपस इरिथमेटस। ऑप्शन सी है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन और लास्ट ऑप्शन है मार्फन सिंड्रोम। एन्यूरिज्म से कौन सा डिजीज कंडीशन एसोसिएटेड होता है तो हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर जो मार्फन सिंड्रोम है, मार्फन सिंड्रोम ये एसोसिएटेड होता है किससे? तो एन्यूरिज्म से। अब ये मार्फन सिंड्रोम क्या होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड डिसऑर्डर है उसमें होता है। इस डिजीज में कई सारे इस तरीके से क्लिनिकल फीचर्स पीडियाट्रिक डिसऑर्डर है पीडियाट्रिक में देखने को मिलता है, जो कि हम लोग देखकर बता सकते हैं कि इस पीडियाट्रिक को मार्फन सिंड्रोम है। इसका इमेज भी ऐड किए हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे। थोड़ा हम लोग जान लेते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, याद रखिएगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस किस तरीके का डिजीज है? तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिस्टमैटिक लूपस इरिथमेटस बात करें तो हम लोग को पढ़ने को मिलता है स्किन डिसऑर्डर इंटीग्यूमेट्री, उसमें देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके सिम्टम्स से रिलेटेड, किसमें बटरफ्लाई शेप देखने को मिलता है, सिम्टम्स में बटरफ्लाई रेसेस देखने को मिलता है। सिस्टमैटिक लूपस इरिथमेटस जो SLE होता है
उसमें बटरफ्लाई रेसेस देखने को मिलता है। मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन के बात करें तो इस्केमिक हार्ट डिजीज के अंदर आते हैं। चलिए हम लोग इमेज देखते हैं। ये देखिए आप लोग की स्क्रीन पर जो शो हो रहा है ये है मार्फन सिंड्रोम का इमेज। ये जो पीडियाट्रिक है मार्फन सिंड्रोम का, इसका मोस्ट बोल सकते हैं कॉमनली जो सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर्स होता है वो होता है कि जो भी पीडियाट्रिक है उसका हैंड लार्ज होगा, लार्ज हैंड होता है। नॉर्मल आदमी का हैंड घुटने के ऊपर रहता है, एबव द एल्बो रहता है, लेकिन नी रहता है, एबव द नी रहता है। लेकिन ये जो मार्फन सिंड्रोम वाले पीडियाट्रिक होते हैं इसका हैंड इतना लंबा होता है कि घुटने के नीचे चला जाता है। यहाँ पर इस वीडियो में भी आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर क्या चल जा रहा है, घुटने के नीचे जा रहा है इसका हैंड। और इसमें भी ये दोनों पीडियाट्रिक है जो इसका हाथ का साइज अगर आप लोग देखिएगा तो क्या होगा, काफी लॉन्ग साइज है। हैंड का साइज क्या है, काफी लॉन्ग है। इसको करेगा तो बिलो एल्बो आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मार्फन सिंड्रोम। कॉजेज और सिम्टम्स इसमें जो भी लिखे हैं आप लोग याद देख सकते हैं आप लोग। टॉल होता है स्ट्रक्चर जो उसका टॉल होगा, बाकी लिम्ब टॉल होगा। स्क्लेरोसिस भी देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मार्फन सिंड्रोम में क्या देखने को मिलेगा, तो स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि लेटरल कर्वेचर हो जाना स्पाइन का। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोसिस। 3 कंडीशन होते हैं, एक होता है स्क्लेरोसिस, एक होता है लोडोसिस और एक होता है काइफोसिस। याद रखिएगा स्क्लेरोसिस में क्या होता है तो लेटरल कर्वेचर, लोडोसिस में बैकवर्ड हो जाता है, और ये काइफोसिस जो उसमें अपवर्ड प्रोट्रूट हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं काइफोसिस। ये तीनों डिसऑर्डर हम लोग बोल सकते हैं कि स्पाइनल कोड का होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग की स्क्रीन पर शो हो रहा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी इन न्यू बॉर्न एक्सेप्ट। ये जितने भी ऑप्शन आप लोग को शो हो रहा है इसमें से सभी ऑप्शन है कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी एक को छोड़कर। ऑप्शन ए है हाइड्रोसिफिलस, ऑप्शन बी है मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी है टीईएफ। टीईएफ का फुल फॉर्म होता है ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला, और लास्ट ऑप्शन है स्पाइना बाइफिडा। इनमें से कौन से ऑप्शन है जो कि कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी नहीं है। बात करें हम लोग हाइड्रोसिफिलस, तो हाइड्रोसिफिलस इज द कंजेनाइटल डिसऑर्डर। किसका है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, जिसमें एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन के वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं तो जहां पर सीएसएफ प्रोडक्शन होता है, सीएसएफ प्रोडक्शन साइट होता है क्रोइड प्लेक्सस। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सीएसएफ बनता कहाँ पर है, तो हम लोग बोलेंगे क्रोइड प्लेक्सस में बनता है। ब्रेन का एक पार्ट है वहां पर लेटरल वेंट्रिकल में बनता है। एब्जर्ब होता है तो अर्कनॉइड विलाई में जाकर एब्जर्ब होता है। जो वेंट्रिकल्स है ब्रेन का वहां पर जाकर क्या होता है सेरिब्रोवास्कुलर जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है ऑब्स्ट्रक्शन, सीएसएफ का फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, जिसका कॉज बनता है हाइड्रोसिफिलस। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस कंजेनाइटल डिसऑर्डर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों इंक्लूड होता है। ब्रेन और स्पाइनल कोड के जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजिस लेयर। मेनिंजिस लेयर के 3 पार्ट्स होते हैं, उसके 3 जो बोल सकते हैं कवरिंग लेयर होते हैं, पिया मेटर, अर्कनॉइड मेटर, ड्यूरामेटर। बात करें हम लोग की आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। लिख लीजिएगा पीएडी से हम लोग लिखते हैं पैड। पिया मेटर जो होता है इनर मोस्ट होता है, अर्कनॉइड मेटर जो होता है ये मिडिल लेयर होता है, और ड्यूरामेटर आउटर लेयर होता है। तो ये तीनों लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ये स्क्रीन पर आप लोग को देखने को मिल रहा है मेनिंजाइटिस का ऑप्शन। उसके बाद बात करें हम लोग की मेनिंजाइटिस में क्लिनिकल फीचर्स, 3 क्लासिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट नजल रिजिडिटी, नकल रिजिडिटी मतलब नेक में स्टिफनेस देखने को मिलता है पेशेंट को। सेकंड पॉजिटिव होगा कर्निंग साइन, और पॉजिटिव होता है बुर्जिन्स्किन साइन, जो कि मेनिंजाइटिस का क्लासिकल फीचर्स आता है। नेक्स्ट है टीईएफ, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, जो कि होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का एबनॉर्मलिटी, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है ये। इसका भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला के 3C साइन इसमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है आप लोग लिखिएगा तो लिखिएगा 3C साइन, 3C साइन देखने को मिलता है। 3C
साइन। 3C साइन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है तो लिखिएगा कॉफिंग, चौकिंग और साइनोसिस। 3C साइन इज द क्लासिकल फीचर्स ऑफ ट्रेकियोइसोफेजल फिस्टुला। इंक्लूड क्या क्या होता है तो चौकिंग होगा, जो भी चिल्ड्रेन है वो भी मिल्क सीक्रेट करेगा, मिल्क यदि पी रहा है तो वो चौक करेगा, चौक मतलब कि झाग बन के उसके माउथ के थ्रू बाहर निकलेगा। चौकिंग होगा, कॉफिंग करेगा, कॉफ करेगा और उसमें साइनोसिस देखने को मिलेगा। यह है 3C साइन ट्रेकियोइसोफेजल फिस्टुला का। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पाइना बाइफिडा। हम लोग जानते हैं कि स्पाइना बाइफिडा जो है ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का एक कारण बनता है, या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से होता है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा में जानिएगा कि मोस्ट कॉमन साइट पूछा जाता है तो बोलेंगे हम लोग लंबोसेक्रल एरिया। लंबोसेक्रल रीजन जो है वो रीजन होता है मोस्ट कॉमन साइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि विटामिन जो होता है हम लोग का B9, जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं, उसके कमी से होता है क्या चीज तो स्पाइना बाइफिडा या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो उससे प्रिवेंट होने के लिए हर एक प्रेग्नेंट लेडी को हम लोग सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं कि बिफोर 4 वीक कंसेप्शन से पहले ही इसको स्टार्ट कर देने चाहिए फॉलिक एसिड को, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। आप लोग को अभी जस्ट हम बताएं सिस्टिक फाइब्रोसिस को कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कौन सा होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। बात करें यहाँ पर हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया एक्स लिंक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया किस टाइप का डिजीज है? तो एक्स लिंक डिसऑर्डर है। ठीक, हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो मेल होते हैं वो डिजीज होते हैं, जबकि फीमेल इस डिजीज का कैरियर होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हीमोफीलिया के टाइप्स से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 हीमोफीलिया को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल हीमोफीलिया, लिख लीजिएगा। टाइप 1 हीमोफीलिया को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल हीमोफीलिया, जो कि फैक्टर क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 के कमी से होता है, डिफिशियंसी से होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया होता है फैक्टर 8 के जो कमी से होता है, जिसको क्लासिकल हीमोफीलिया बोलते हैं, या फिर हीमोफीलिया टाइप ए बोलते हैं। फैक्टर 8 के कमी से होता है, मोस्ट कॉमन होता है, 85% होता है। कितना परसेंट होता है आप लोग लिखिएगा यहाँ पर, 85%। 85% कौन सा होता है? तो हीमोफीलिया ए जो है, हीमोफीलिया ए वो होता है 85%। हीमोफीलिया बी को लिखिएगा कि इसको बोलते हैं क्रिसमस डिजीज। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस हीमोफीलिया के टाइप्स को हम लोग बोलते हैं क्रिसमस डिजीज, तो बोलेंगे हीमोफीलिया टाइप बी को, जो कि क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 के कमी से होता है। क्लोटिंग फैक्टर क्या होते हैं? तो क्लोटिंग फैक्टर ब्लड को क्लोट होने में हेल्प करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर। टोटल नंबर में 13 होता है, 6 नंबर अब्सेंट होता है। कौन कौन से होते हैं इसको हम आप लोग को बताना चाहें तो हमें याद है, आप लोग भी याद कर सकते हैं। याद करने का सिंपल तरीका है कि याद कीजिएगा 6 नंबर अब्सेंट होता है, बोलेंगे उस सीक्वेंस में लिखिएगा। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम लेवाइल स्टेबल, एंटी हीमोफिलिक ए, एंटी हीमोफिलिक ए, उसके बाद क्रिसमस फैक्टर, स्ट्रोट पावर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हिरगमैन फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट। टोटल 13 होते हैं, जो कि 6 नंबर अब्सेंट होता है। फाइब्रिनोजन 1 नंबर पाता है, प्रोथ्रोम्बिन 2 नंबर पाता है, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन 3 नंबर पाता है, कैल्शियम 4 नंबर पाता है, कैल्शियम के बाद लेबाइल जो होता है 5 नंबर पाता है, और स्टेबल 6 नहीं 7 नंबर पाता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि 6 नंबर अब्सेंट होता है। स्टेबल के बाद एंटी हीमोफिलिक ए 8 नंबर पाता है, और एंटी हीमोफिलिक टाइप बी या फिर इसी को बोलते हैं क्रिसमस डिजीज, क्रिसमस फैक्टर, ये 9 नंबर पाता है। उसके बाद स्ट्रोट पावर जो है वो 10 नंबर पाता है। हिरगमैन फैक्टर 11 नंबर पाता है। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट, हिरगमैन फैक्टर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट 13 नंबर पर, 6 नंबर वाला अब्सेंट होता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग को हम बताना चाहते हैं, ये इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग क्या क्या होता है। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, एक सेकंड, न्यू स्लाइड हम ऐड करके आप लोग को बता दे रहे हैं। यहाँ पर न्यू स्लाइड ऐड कर दें। यहाँ पर देखिए क्या क्या होता है उसको आप लोग समझिएगा। पहले बताएं आप लोग को हम, फर्स्ट बताएं, फर्स्ट यहाँ पर फाइब्रिनोजन को बताएं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन,
फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम लेवाइल स्टेबल। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम लेवाइल स्टेबल। उसके बाद आता है एंटी हीमोफिलिक ए, उसके बाद आता है एंटी हीमोफिलिक बी, उसके बाद आता है एस्ट्रोड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हिर्गमैन फैक्टर और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट। टोटल नंबर में कितना होता है तो 13 होता है। कौन कौन सा? ये हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 4 हो गया, ये 5 और 6 नंबर नहीं होता, एब्सेंट होता है। ये है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। याद कीजिएगा या फिर आप लोग लिख लीजिएगा। बोल रहे हैं नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर, 1 को बोलते हैं फाइब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर, 2 को बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, 3 को बोलते हैं फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन, 4 को बोलते हैं कैल्शियम, 5 को बोलते हैं हम लोग लेवाइल और 6 एब्सेंट होता है, 7 को बोलते हैं स्टेबल, कैल्शियम लेवाइल स्टेबल। उसके बाद 8 नंबर को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक ए, 9 नंबर को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक बी या फिर इसी का दूसरा नाम होता है क्रिसमस फैक्टर, 10 को बोलते हैं स्ट्रोड पावर, 11 को बोलते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन और 12 को बोलते हैं हिर्गमैन फैक्टर और 13 को बोलते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये हम लोग का क्या है तो टोटल क्लोटिंग फैक्टर है जो कि ब्लड को कोगुलेट होने में, रक्त को थक्का जमने में हेल्प करते हैं। इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको इस क्वेश्चन को पढ़िएगा कि सॉल्टी टेस्ट फेल्ट व्हाइल किसिंग द चाइल्ड अकर्स इन। सॉल्टी टेस्ट, कोई पेरेंट्स है जो कि अपने बच्चे को किस करे और उस पेरेंट्स को उस चिल्ड्रन के द्वारा सॉल्टी टेस्ट आ रहा है, मतलब किस कर रहे थे ड्यूरिंग किसिंग टाइम सॉल्टी टेस्ट आ रहा है, तो कौन से डिजीज कंडीशन को इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन बी है सिलियक डिजीज, ऑप्शन सी है हाइड्रोसिफिलस और लास्ट ऑप्शन है टीओएफ। टीओएफ का फुल फॉर्म होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर आता है। याद रखिएगा जब भी सॉल्टी टेस्ट के बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि सॉल्टी टेस्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि सॉल्ट क्लोराइड टेस्ट इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है। लिख लीजिएगा कौन सा टेस्ट होता है तो सॉल्ट क्लोराइड टेस्ट, सॉल्ट क्लोराइड टेस्ट, सॉल्ट क्लोराइड टेस्ट लिख लीजिएगा TEST। सॉल्ट क्लोराइड टेस्ट जो है इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर किया जाता है। सीलियक डिजीज के बात करें तो सीलियक डिजीज भी एक कंजेनाइटल GIT का डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है हम लोग बात करें कि बार्ले हो गया, राइस हो गया, ओट्स हो गया और वेट, ये जो चीज़ है इससे प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि इसका इनडाइजेशन हो जाता है सीलियक डिजीज में। जो भी सीलियक डिजीज वाले चिल्ड्रन है उसमें ये सभी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होते हैं। हाइड्रोसिफिलस आप लोग को हम बता ही दिए कि हाइड्रोसिफिलस में एक और चीज़ आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आप लोग को कि यहाँ पर मैक्विन साइन देखने को मिलता है। क्लासिकल फीचर्स में आता है मैक्विन साइन, कौन से डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है तो बोलेंगे हाइड्रोसिफिलस में। या फिर सनसेट साइन किस में देखने को मिलता है तो हाइड्रोसिफिलस में। विजिबल स्काल्प वेन कौन से डिजीज कंडीशन में होते हैं तो हाइड्रोसिफिलस में। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है हाइड्रोसिफिलस से रिलेटेड। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में याद रखिएगा TOF में, यहाँ पर TOF में क्या होता है कि बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड किए हैं आप लोग को, हम दिखाएंगे बूट शेप हार्ट किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। इसका नाम क्यों है टेट्रा? टेट्रा का मतलब होता है 4, मतलब कि इस डिजीज कंडीशन में 4 डिजीज इंक्लूड है। कौन कौन से लिखिएगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होता है, VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, उसके बाद होता है ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा, उसके बाद होता है लास्ट पल्मोनरी स्टेनोसिस। 4 डिजीज कंडीशन इंक्लूड होते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में। कौन कौन से? VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड लिखिएगा राइट RHD बोलते हैं, राइट हाइपरट्रोफी ऑफ राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, RVT बोलते हैं, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। उसके बाद पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी जो वाल्व होता है उसका नैरोइंग हो जाना उसको बोलते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस।
और 4 नंबर पर क्या होता है, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। एओर्टा जो है नॉर्मल पोजीशन से अपने हटकर एबनॉर्मल चल जाता है। इस क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इन न्यूबॉर्न। अर्लीस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फीचर्स क्या है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, ये बताना है। ऑप्शन ए है पेनक्रियाटिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन बी है डिफिशियंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, ऑप्शन सी है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और लास्ट ऑप्शन है मिकोनियम इलियस। बताने आप लोग का कि अर्लीस्ट सिम्टम्स क्या होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस का। पेनक्रियाइट, ये देखो जितना भी सिम्टम्स है सभी सिम्टम्स है, लेकिन अर्लीस्ट सिम्टम्स जो होता है वो होता है मिकोनियम इलियस। मिकोनियम इलियस क्या है, अर्लीस्ट सिम्टम्स होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि मिकोनियम इलियस क्या होता है, तो मिकोनियम जो है उसका हार्डनिंग हो जाना क्यों होता है। पैरालिटिक इलियस जो हम लोग जानते हैं कि जो भी इंटेस्टाइन उसमें उसका इंटेस्टाइनल मूवमेंट अब्सेंट हो जाना उसको बोलते हैं पैरालिटिक इलियस। उसी तरह से मिकोनियम इलियस का मतलब होता है कि जो भी फिटस का फर्स्ट स्टूल को हम लोग मिकोनियम बोलते हैं, तो उसका हार्डनिंग हो जाना उसको बोलते हैं मिकोनियम इलियस। सभी सिम्टम्स है, जैसे डिफिशियंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। याद करने का ट्रिक याद कर सकते हैं, WBC। डब्ल्यू का मतलब वाटर, और विटामिन बी और सी जो होते हैं ये क्या है, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। WBC वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी होता है। और फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा कीड़ा से, KEDA, कीड़ा। आप कहेंगे क्या है, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, जबकि विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। न्यूट्रिशनल का टॉपिक है, न्यूट्रिशन का, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी इसको डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ज्यादा फोकस इसी पर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन जहां पर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रूस फील्ड स्पॉट्स, प्रोट्रूड टंग एंड सिंगल पाल्मल क्रीज, जिसको सिमियन क्रीज बोलते हैं, सिंगल पाल्मल क्रीज को सिमियन क्रीज बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है ये होता है डाउन सिंड्रोम का। किसका होता है, तो डाउन सिंड्रोम का ये होता है क्लिनिकल फीचर्स। डाउन सिंड्रोम जो होता है क्रोमोसोम नंबर 21 ट्राइसोमी, इसको बोलते हैं 21 के डिफिशियंसी से होता है। अब बात करें हम लोग की जो डाउन सिंड्रोम है, इसका दूसरा नाम होता है मंगोलियन सिंड्रोम। याद रखिएगा मंगोलियन सिंड्रोम बोलते हैं किसको, तो डाउन सिंड्रोम को, या फिर इसी को बोलते हैं ट्राइसोमी जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि ट्राइसोमी जी कौन से कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी को बोलते हैं, तो डाउन सिंड्रोम के। एडवर्ड सिंड्रोम जो है क्रोमोसोमल नंबर 18 के कमी से होता है। पटाऊ जो होता है ये हम लोग बात करें तो पटाऊ 13 नंबर से होता है। क्रोमोसोम नंबर 13 में एबनॉर्मलिटी होगा तो पटाऊ होगा। और टर्नर जो होता है एगो कम होता है, मतलब 45 होता है, 45 प्लस एक्स जो होते हैं उसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए डाउन सिंड्रोम का कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं डाउन सिंड्रोम का। यहाँ पर है कि स्मॉल नोज माउथ एंड ईयर। जो डाउन सिंड्रोम वाला चाइल्ड रहेगा उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो स्मॉल हो जाएगा उसका माउथ, नोज एंड ईयर जो होगा सभी चीजें छोटा छोटा, साथ ही साथ सिंगल यहाँ पर होगा सिमियन पाल्मर क्रीज। हाथ के जो हम लोग बोलते हैं ना, हाथ का लकीर या फिर रेखा सिंगल लाइन में रहेगा, उसको सिमियन क्रीज बोलते हैं, या फिर उसी को बोलते हैं सिंगल पाल्मर क्रीज, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आप लोग को कि द अर्लीस्ट कंजेनाइटल एनोमली डिटेक्टेड इन, वो कौन सा कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है जो कि अर्लीस्ट यानी कि बहुत पहले, बहुत कम एज में ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। एनेंसिफेली, कम एज का मतलब कि कम एज ऑफ जेस्टेशनल जो होता है ना, जेस्टेशनल पीरियड, उसमें कर लिया जाता है। एनेंसिफेली स्पाइना बाइफिडा, ड्यूडेनल एट्रेस या फिर हाइड्रोसिफेलस। अर्लीस्ट बात करें तो हम लोग एनेंसिफेली को अर्लीस्ट डिटेक्ट कर लिया जाता है।
ड्यूडेनल एट्रेसियम, ये याद रखिएगा कि इसमें डबल बबल साइन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन नॉर्सेट 8 के मेंस में पूछा गया था। ये था मैच द फॉलोइंग में था कि सिंगल बबल साइन किस में देखने को मिलता है, डबल बबल साइन किस में देखने को मिलता है, कौन सा डिजीज कंडीशन में। तो डबल बबल साइन देखने को मिलता है ड्यूडेनल एट्रेसियम में। इसको आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा में मार्क देकर लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो इमेज है ये है एनेंसिफेली का इमेज। किसका है, एनेंसिफेली, जिसमें क्या है इसका कंजेनाइटल जो हेड है, हेड का स्पेशली कौन सा भाग होता है, तो वॉल्ट जिसको बोलते हैं, VAULT, वॉल्ट जो होता है, ये आगे वाला भाग जो होते हैं उसको बोलते हैं चानी, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कपार, कपार या फिर इसी को चानी बोलते हैं। ये अपसेंट होते हैं, इसको एनेंसिफेली बोलते हैं। ये जब भी यूएसजी कल्चर किया जाता है एनेंसिफेली वाले फिटस में तो देखने को मिलता है फ्रॉग आई साइन। याद रखिएगा ये भी यूएसजी गाइडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रॉग आई साइन किस डिजीज किस कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी में देखने को मिलता है, तो एनेंसिफेली में। जैसे एक देखने को मिलता है स्नो स्टोन अपीयरेंस, यूएसजी में कौन से डिजीज कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी फिर कौन से डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है, तो बोलेंगे कि स्नो स्टोन अपीयरेंस जो होता है हाइडेटी फॉर मोल में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग जीटीए बोलते हैं, जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक जो नियोप्लाज्म होता है जीटीएन वो होता है। फिर ये हाइडेटी फॉर मोल का दूसरा नाम होता है बेसिकुलर मोल, जिसमें एचसीजी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। प्लासेंटल जो लेयर होता है उसका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है, वो होता है हम लोग का हाइडेटी फॉर मोल। ये याद रखिएगा एनेंसिफेली से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पर कि एबनॉर्मलिटी है जिसमें हाई एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ इन द इंट्राक्रेनियल स्पेस। वो कौन सा डिजीज कंडीशन है, कौन सा एबनॉर्मलिटी है जिसमें कि एक्यूमुलेशन हो जाता है हाई मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में सीएसएफ यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। ऑप्शन ए है हाइड्रोसिपिलस, ऑप्शन बी है सबड्यूरल इफ्यूजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोमिनोज और लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोसिल। हम लोग आप जाने अभी जस्ट कि हाइड्रोसिफिलस जो बीमारी है हाइड्रोसिफिलस, इस बीमारी में सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो जाता है। हाइड्रोमिनोज की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉलीहाइड्रोमिनोज और एक होता है ओलिगोहाइड्रोमिनोज। जब भी हम लोग बात करें कि एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा 200 ml से कम हो जाता है, इसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोज, और 2000 ml से ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं, इस कंडीशंस को बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोज। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइड्रोसिफिलस से रिलेटेड, जहां पर इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये देखिए पूछे जाते हैं कि ये जो साइन है, जो ये स्काल्प वेन जो देखने को आप लोग को मिल रही है इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल स्काल्प वेन। ठीक, ये जो फीटस है जो चिल्ड्रन, इसका आंख नीचे की ओर देख रहे हैं प्रोट्रूट है, इसको बोलते हैं सनसेट साइन। सनसेट साइन इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइड्रोसिफिलस, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये आप लोग को देखने को मिल रही है, इसका हेड जो बड़ा है, लार्ज हेड होता है, इसके साथ साथ इसके हेड पर टैप करेंगे तो क्रैक पोट लाइक साउंड प्रोड्यूस होगा। क्रैक पोट मतलब कि घड़ा खाली कैसे रहता है और दाबने पर पट पट बाजता है, उसके तरह आवाज करेगा इसका हेड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैक पोट लाइक साउंड। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइड्रोसिफिलस से रिलेटेड। हाइड्रोसिफिलस की बात करें मैनेजमेंट में संटिंग किया जाता है, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल संट जिसको VT संट बोलते हैं, वेंट्रिकल्स ले लेकर पेरिटोनियल कैविटी में डाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल संट। उसके बाद किया जाता है BA संट, वेंट्रिकुलो आर्टेरियल संट। मोस्ट कॉमन दो टाइप के यही संट होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद इसके मैनेजमेंट में मेडिसिन की बात करें तो हम लोग लेते हैं डाइमोक्स। डाइमोक्स जो होता है उसका ब्रांड नेम है, जिस ये डाययूरेटिक्स के फॉर्म में एसिटाजोलामाइड। कौन सा मेडिसिन यूज में लेते हैं हम लोग, एसिटाजोलामाइड। लिख लीजिएगा एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड, जोलामाइड MIDE। एसिटाजोलामाइड ब्रांड नेम होता है डाइमोक्स।
ये यूज में लेते हैं क्योंकि ये डाययूरेटिक्स की तरह काम करते हैं, तो CSF को ड्रेन आउट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यहाँ पर आप लोग की स्क्रीन पर शो होगा, ये देखिए सनसेट आई इज द क्लिनिकल फीचर्स किसका होता है, तो हम लोग जान गए कि हाइड्रोसिफिलस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेंट्रिकुलर शंट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर शंट, किस में यूज करते हैं, तो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट और वेंट्रिकुलो आर्टेरियल शंट हम लोग करते हैं हाइड्रोसिफिलस वाले यूज में। आप लोग को जहां पर हम बता दिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ना तो एसाइटिक होगा और ना कार्डियोमायोग्लोबिन, ना ही पोलर एफ्यूजन। एसाइटिक का मतलब होता है ये कि हम लोग बात करें कि जो हम लोग का ये पेरिटोनियल कैविटी है, जो भी कैविटी, उसमें मोर देन 500 ml से ज्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, उसको बोलते हैं एसाइटिक। एसाइटिक में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट बताएंगे हैं कि जो भी पेशेंट है उसके पेशेंट को बिटवीन द अम्बलाइकस बोलते हैं कि यहाँ पर रखो, अपने हैंड को प्लेस करो और टैप करेंगे इस साइड एब्डोमेन के करेंगे तो विजिबल होगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या विजिबल होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट एसाइटिस वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंजेनाइटल कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज कंसिडर्ड एसाइनोटिक। चलिए अब हम लोग जानते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज पीडियाट्रिक जो उससे रिलेटेड। कार्डियोवास्कुलर डिजीज की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज और एक होता है एसाइनोटिक। लिखिएगा जो भी चीजें हम बोल रहे हैं, कोशिश कीजिएगा ज्यादातर तरह से लिखने का, हम टोटल चीज एक्सप्लेन कर देंगे, आप लोग को बोलेंगे साइनोटिक और एक साइनोटिक। साइनोटिक के अंदर लिखेगा कि वैसा कार्डियोवास्कुलर का हार्ट का डिजीज, इन दिस टाइप ऑफ डिजीज देयर इज अब्सेंट ऑफ साइनोसिस। क्या होगा, साइनोसिस नहीं होगा, अब्सेंट होगा। क्यों, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो होगा किधर से, तो लेफ्ट से राइट की ओर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, जिसके अंदर 3 डिजीज कंडीशन इंक्लूड होते हैं। VSD वेंट्रिकुलो सेप्टल वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, ASD आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, और PDA पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। 3 डिजीज कंडीशन जो होते हैं वो होता है एसाइनोटिक। जहां पर आप लोग की स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है ना, एसाइनोटिक मतलब अब्सेंट होगा साइनोसिस। कौन कौन सा कंडीशन बताएं, तो VSD आप लोग को दिख रहा है नहीं, ASD नहीं, PDA पेटेंट, माय गॉड ये तो उड़ रहा है माउस, PDA पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीडीए को बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, जो कि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर आता है। साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर लिखेगा कि इन दिस टाइप ऑफ हार्ट डिजीज देयर इज प्रेजेंस ऑफ साइनोटिक। क्यों, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो होगा, मिक्स होगा, वो राइट से लेफ्ट की ओर होता है। हम लोग जानते हैं कि राइट साइड में ब्लड जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड रहता है, फिर इम्प्योर रहता है, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है हार्ट के। अब साइनोटिक हार्ट डिजीज में 4 डिजीज आते हैं, लिखिएगा TA, TA, TGA और TOF। फर्स्ट TA का फुल फॉर्म लिखिएगा ट्राइकस्पिड अट्रेसिया। सेकेंड TA का फुल फॉर्म लिखिएगा ट्रंकस आर्टेरियोसिस। TGA का फुल फॉर्म लिखिएगा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, और TOF का फुल फॉर्म लिखिएगा टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। ये जो 4 डिजीज कंडीशन है ये आता है साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर। बाकी सभी चीजों को हम लोग डिटेल में यहाँ पर डील करेंगे। इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल इसलिए आप लोग को हम बोल रहे हैं कि ये जितना भी PDF स्लाइड है, इसका हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इमेज जो भी छूट जाता है उसको भी ऐड करके वहाँ पर सेंड कर देते हैं। और जितना भी आप लोग को मान लो कि किसी भी टाइप के स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो हम लोग वहीं पर डिस्कस करते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग सत्यम नर्सिंग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर है कि साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज में भी हम लोग बात किए क्या क्या, तो TA, डबल TA बात किए, TA यहाँ पर TA, उसके बाद फिर TA, उसके बाद TGA, उसके बाद TOF, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज में। साइनोटिक हार्ट डिजीज में यहाँ पर क्या है, ASD, BSD और PDA पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ये जो तीनों है क्या है, ये साइनोटिक हार्ट डिजीज है। लास्ट में बच गया TOF, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, जिसमें क्या होता है कि साइनोटिक हार्ट डिजीज है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इमेज बेस है, ये देखिए
ये कहते हैं ये जूता है। आप लोग कहेंगे कि एक्सरे में जूता क्यों शो हो रहा है, ये जूता क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी ये पेशेंट है, इस पेशेंट के हार्ट एबनॉर्मल कंडीशन होने की वजह से, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होने की वजह से इसका हार्ट जूता के शेप के आकार का हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बूट शेप हार्ट। क्या बोलते हैं? बूट शेप हार्ट। लिख लीजिएगा यहाँ पर क्या बोला जाता है, तो बोलते हैं हम लोग बूट शेप हार्ट। बूट शेप हार्ट। बूट शेप होता है हार्ट। हार्ट किस तरीका का होता है? बूट शेप का होता है, जूते के आकार का हो जाता है। कौन से डिजीज कंडीशन में होता है? तो कंजेनाइटल होता है एक डिजीज जिसका नाम है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, जिसका फुल फॉर्म होता है टीओएफ। उस डिजीज कंडीशन में बूट शेप हार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर जो है वेंट्रिकल्स उसका हाइपरट्रोफी होने की वजह से ऐसा कंडीशंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज द मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज द कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड आइजोटा। ये क्वेश्चन हम लोग का बहुत अच्छा पूछा गया है हार्ट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से रिलेटेड, जहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या है कनेक्शन हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस में क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग आयोटा के बीच में जो कनेक्शन रहते हैं वो परसिस्ट रह जाता है, आफ्टर बर्थ भी वो सही रह जाता है। परसिस्ट मतलब कि रह जाता है, बच जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेटेंट। पेटेंट मतलब बरकरार रहना, किसी भी चीज का बरकरार रहना, तो बच जाते हैं उसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि क्लबिंग ऑफ द नेल इज अ कॉमन फाइंडिंग इन। क्लबिंग ऑफ नेल जो है ये कौन से डिजीज कंडीशन में, किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ऑप्शन बी है विटामिन B12 डिफिशियंसी, ऑप्शन सी है RHD। RHD का मतलब होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज। लास्ट ऑप्शन है CHD कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर। तो क्लबिंग जो नेल का होता है वो होता है कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर, स्पेशली टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में होता है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो है उसमें क्लबिंग ऑफ नेल होता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में जो बात करें तो वहां पर क्लबिंग नहीं होता है, पर ये होता है हम लोग का साइड से कोलिनोइकिया की तरह के होता है। क्लबिंग नेल का बात करें हम लोग की, ये देखिए ये होता है क्लबिंग नेल। ये जो है क्लबिंग नेल जो कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी संट, इसका फुल फॉर्म होता है बीटी संट, बालालॉक्टोजिंग संट बोला जाता है, फिर इसी को बोलते हैं बीटी संट। कौन से डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए करता है, किया जाता है? तो बोलेंगे हम लोग टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का ये सर्जिकल ऑफ चॉइस होता है बीटी संट। इसमें क्या करते हैं कि जो हम लोग बोल सकते हैं कि राइट सबक्लिवियन वेन जो होता है और उसमें और जो पल्मोनरी आर्टरी है होता है उसमें कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन बैठाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बीटी संट। याद रखिएगा किस में, इस किस में मतलब बीटी संट में क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या करते हैं? तो राइट सबक्लिवियन जो वेन है उसको लेकर पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन किया जाता है, कनेक्शन बिटवीन राइट सबक्लिवियन वेन और पल्मोनरी आर्टरी, उसको हम लोग बोलते हैं बीटी संट या फिर बालालॉक्टोजिंग संट, जो कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है आप लोग के लिए कि कंजेनाइटल कंडीशन इन विच एब्डोमिनल कंटेंट प्रोट्रूड्स थ्रू द डिफेक्ट इन द एब्डोमिनल वॉल एंड इज नॉट कवर्ड विद अ सैक। सिंपल से हम लोग दो डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ओम्फैलोसिल और एक पढ़ते हैं क्या चीज? तो गैस्ट्रोचिजियासिस। हम लोग ओम्फैलोसिल में जानते हैं सिल का मतलब सैक, सैक प्रेजेंट रहेगा। अब क्या होता है गैस्ट्रोचिजियासिस और ओम्फैलोसिल? तो डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि एब्डोमिनल जो इंटेस्टाइन होता है एबनॉर्मल क्या होता है? बाहर निकल जाता है, हर्निएशन हो जाता है जिसको बोल सकते हैं, प्रोट्रूट हो जाता है, बाहर निकल जाता है अम्बिलिकस रीजन से। जिस भी इंटेस्टाइन में सेक होगा, जिस भी लेयर में सेक होगा उसको बोलते हैं ओम्फैलोसिल, और जिसमें सेक नहीं होगा, सेक मतलब कि कवरिंग नहीं होगा, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोचिजियासिस। और इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि
कवर्ड नहीं है, सेक से क्या है, कवर्ड नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रोचिजियासिस। इमेज भी यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें देखिए सैक प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे इम्पॉल्यूसिल, जबकि यहाँ पर सैक नहीं है, सैक जो है एब्सेंट है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोचिजियासिस। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इमेज बेस अभी नॉरसेट 9 में पूछा गया था, एक्सोट्रोफी ऑफ ब्लैडर का, और बहुत सारे लड़के इसको करके आए थे कि ओम्फालोसुलर गैस्ट्रोचिजियासिस होगा। एक्सोट्रोफी ऑफ ब्लैडर का भी इमेज हम ऐड किए आप लोग के लिए दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है जहाँ पर आप लोग के लिए कि डबल बबल साइन, आप लोग को बताएं कि ड्यूडेनल एट्रेसिया में देखने को क्या मिलता है, तो डबल बबल साइन। ये नॉरसेट 8 में पूछा गया था मेंस में कि डबल बबल साइन देखने को मिलता है किसमें, तो ड्यूडेनल एट्रेसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज वेट ऑफ प्लासेंटा इज, ये अब हम लोग का क्वेश्चन शुरू हुआ वो भी इससे रिलेटेड। एवरेज वेट कितना होता है प्लासेंटा का, तो 500 ग्राम होता है। कितना होता है, 500। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीटस का वेट और प्लासेंटा का वेट का रेशियो कितना होता है, तो लिख लीजिएगा कि 1:6। कितना होता है, 1:6, 1:6। क्यों, क्योंकि मान लो कि फीटस जो 3 kg यानी 3000 ग्राम का है और प्लासेंटा है 500 ग्राम के। कितना का है, 500 ग्राम का है, तो डिवाइड करेंगे तो रेशियो बन के क्या आएगा, तो 1:6 आएगा। ये 6 क्या है, तो 6 प्लासेंटा का वेट है, और 1 किसका है, तो 1 प्लासेंटा का है, 6 फीटस का। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है लिगामेंटम टेरिस इज फॉर्म्ड आफ्टर, ये जो है हम लोग का फीटल सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फीटल सर्कुलेशन में बात करें तो हम लोग को देखने को मिलता है कुछ एक्स्ट्रा संटिंग होते हैं, जैसे डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है, डक्टस वेनोसम क्या होता है, और फोसा फोरामिनोबल क्या होता है, जिसको फोसा ओवालिस बाद में बोल दिया जाता है। डक्टस आर्टेरियोसिस लिख लीजिए अपने कॉपी पर कि बोलते हैं कि कनेक्शन बिटवीन, किस किस में कनेक्शन होता है, तो ये होता है कनेक्शन बिटवीन, हम लोग बोल सकते हैं कि डक्टस आर्टेरियोसिस और डक्टस वेनोसम। जो वेनोसम होता है इसको लिखेंगे डक्टस वेनोसम, डक्टस वेनोसम, वेनोसम। ये होता है आई इंफीरियर वेना कावा, और किस में होगा, तो होगा अम्लाइकल वेन में, अम्लाइकल वेन प्लस इंफीरियर वेना कावा के बीच में जो संट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टस वेनोसम। और डक्टस आर्टेरियोसिस जो होता है वो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वेनोसम ले जाता है और आर्टेरियोसम ब्लड उधर से लाता है। उसके बाद फोरामिनोबल जो होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में बोल सकते हैं हम लोग कि गैप होता है, उसको फोरामेन ओवल बोलते हैं। यहाँ पर पूछ रहे कि लिगामेंटम टेरिस जो ये हम लोग बोलते हैं अम्लाइकल वेन को। क्यों, क्योंकि जब बच जाते हैं जिसको रेजिमेंट बोलते हैं उसको बोलते हैं अम्लाइकल वेन को लिगामेंटम टेरिस, और डक्टस वेनोसम को बोलते हैं हम लोग लिगामेंटम वेनोसम, डक्टस आर्टेरियोसिस को बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसिस, और अम्लाइकल आर्टरी को बोलते हैं मीडियल अम्लाइकल वेन, सॉरी मीडियल अम्लाइकल आर्टरीज। याद रखिएगा मीडियल अम्लाइकल आर्टरी किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं अम्लाइकल आर्टरी को, और फोरामिनोबल को फोसा ओवालिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर है कि द डार्कनिंग ऑफ द स्किन ओवर द फोरहेड, ब्रिज ऑफ नोज और चीक बोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन सिंपल सा है कि डार्कनिंग हो रहा है स्किन पर ओवर द फोरहेड, ब्रिज ऑफ नोज, चीक बोन पर, इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। जहां पर बोला है, कब बोला है, प्रेगनेंसी टाइम में ये कंडीशंस रखा है कि डार्कनिंग हो रहा है फोरहेड पर, ब्रिज ऑफ नोज पर, और इस जो हम लोग का चीक बोन है उस पर। इसको स्पेशल टर्म्स देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, तो प्रेगनेंसी मास्क बोलते हैं, जिसको बोला जाता है कोलाइज्मा। क्या बोलते हैं, कोलाइज्मा बोलते हैं, कोलाइज्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें चैंडविक साइन क्या होता है, हेगार साइन क्या होता है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम कुछ स्पेशल टाइप्स के फिजियोलॉजिकल चेंजेस में साइन देखने को मिलता है। साइन से रिलेटेड क्वेश्चन लिखिएगा। हेगार साइन होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो होता है
उसका सॉफ्टनिंग हो जाएगा। चेंडुक साइन जो है इस गुडेल साइन सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स का सॉफ्टनिंग हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं गुडेल साइन। चेंडुक साइन होता है ब्लूइश पर्पल कलर हो जाना बेजाइना का, उसको हम लोग बोलते हैं चेंडुक साइन। उसके बाद ओसिएंडर साइन होता है जो कि लेटरल फोर्निक्स जो है वहां पर पल्सेशन फील होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ओसिएंडर साइन। एक होता है पाल्मर साइन, रेगुलर और रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं उसको बोलते हैं पाल्मर साइन। लिनिया नाइग्रा क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिफाइड प्रोसेस से लेकर के सिम्फाइबिस प्यूबिस तक क्या होता है कि स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं। इमेज यहाँ पर ऐड किए हैं, देख लीजिए। ये जो है ये है जिफाइड प्रोसेस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक सिम्फाइबिस प्यूबिस तक जो ये स्ट्रेच मार्क आया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिनिया नाइग्रा बोलते हैं, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन होता है प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देखने को मिलता है। इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट एक इमेज है इसका, ये इमेज जो है स्ट्राइगेरोइडेनम का इमेज है। स्ट्रेच मार्क इस तरीके से स्ट्रेच मार्क देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइगेरोइडेनम। इसमें मल्टीपल लाइंस होते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन एक याद रखिएगा कि यदि पूछेगा कि लाइन ऑप्शन में देखिएगा, लाइन लिखा होगा सिंपल वर्ड में लाइन, तो ये होगा लिनिया नाइग्रा, और लाइन्स होगा LINES, लाइन्स मतलब मल्टीपल लाइन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइगेरोइडेनम। इससे रिलेटेड आप लोग को जस्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, द व्हाइट लाइन्स, यहाँ पर मिल गया लाइन्स का मतलब आप लोग को हम क्या बताएं कि स्ट्राइगेरोइडेनम डायरेक्ट कर देना, और सिंगल लाइन रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लिनियर नाइग्रा होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वाई प्रेग्नेंट वोमेन एडवाइस फॉर लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ये BBI क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग एंटीनेटल जो होता है क्लिनिक, एंटीनेटल प्रेग्नेंट लेडी विजिट करती है तो उसमें किया जाता है, क्या करते हैं हम लोग, तो इनकरेज करते हैं कि मदर को लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रिवेंट करेगा सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम से। किस चीज से प्रिवेंट करेगा? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम से। क्यों? इसका रेशनल लिखिएगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम ग्रेविड यूट्रस जो है वो कंप्रेस कर देगा। यदि मदर राइट लेटरल पोजीशन या फिर सुपाइन पोजीशन में सो रही है तो प्रेस करेगा किसको, तो ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस कंप्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना कावा। अब कंप्रेशन हो जाएगा इंफीरियर वेना कावा का, तो ब्लड सप्लाई इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होगा। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा, तो ब्लड सप्लाई नहीं हो तो हाइपोटेंशन होगा। इस टाइप के स्पेशल टाइप्स के हाइपोटेंशन को हम लोग बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। याद रखिएगा क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस की वजह से इंफीरियर वेना कावा जो है वो कंप्रेस हो जा रहा है, दब जा रहा है, उसके वजह से ऐसा कंडीशंस देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या एडवाइस करते हैं प्रेग्नेंट लेडी को कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में वो सोएगी तो ऐसा कंडीशंस उसमें डेवलप नहीं होगा, और बेस्ट पोजीशन माना जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में। ये जो इमेज आप लोग को देखने को मिल रही है क्या चीज का इमेज है, तो ये जो इमेज है इस डिवाइस का नाम है लोगन्स बाउ। क्या नाम है, लिख लीजिएगा, लोगन्स बाउ, लोगन LOGAN, लोगन बाउ BOW। लोगन्स बाउ जो है ये है कि हम लोग जब भी क्लेफ्ट लिप्स का सर्जरी करते हैं उस टाइम में किया जाता है। ये डिवाइस है, प्रिवेंट किस चीज से करेगा, तो ये लोगन्स बाउ जो है ये जो हम लोग बोल सकते हैं कि डेविएट नहीं होने देगा। लोगन्स बाउ इस डिवाइस से प्रिवेंट करेगा। एक और इमेज ये पूछा जाता है कि ये क्या, तो ये जो है एल्बो रीस्ट्रेन है, इस कंडीशन में ही करते हैं। क्लेफ्ट लिप्स और क्लेफ्ट पैलेट वाले सर्जरी में किया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ड्यूरिंग क्लेफ्ट लिप्स और क्लेफ्ट पैलेट के सर्जरी में रूल ऑफ 10 क्या होता है, तो लिख लीजिएगा। रूल ऑफ 10 का मतलब होता है कि फिटस का हीमोग्लोबिन होना चाहिए 10 ग्राम, फिटस का वेट होना चाहिए 10 LBS, और वो जो फिटस है वो जो चाइल्ड है, फिटस नहीं जो चिल्ड्रेन है, उस चिल्ड्रेन का एज होना चाहिए 10 वीक। रूल ऑफ 10 लिख लीजिएगा। रूल ऑफ 10 क्या होता है, तो 10 वीक का होना चाहिए चाइल्ड, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और
10 वीक हो गया, 10 ग्राम हो गया, 10 LBS का उसका वेट होना चाहिए। ये हम लोग का जितना भी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है हम लोग का, ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया पीडियाट्रिक नर्सिंग और ओबीजी से रिलेटेड। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ भी सजेशन देना हो कि और किस टॉपिक से रिलेटेड बनाना है, कौन सी इमेज को ऐड करना है, किस तरह के और क्वेश्चंस को लाएं, क्या चीज़ इंप्रूव करना चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हमारे कमेंट का रिप्लाई करते हैं। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में, टाइप्स करने में, इमेज को ऐड करने में काफ़ी मेहनत लगता है। आपका एक कमेंट हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन का काम करता है, हम इसी तरह से मोटिवेट होकर काम करते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नर्सिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 7 में। ये 6 था। तब तक के लिए जय राम जी की बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आप लोग को वीडियो देखने के लिए।